अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज मैं आपको एक ऑयल बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल चाहिए, ये इस टाइम जमा हुआ है ठंड की वजह से। एलोवेरा जेल चाहिए, फ्रेश एलोवेरा लेनी है आपने। दूसरी जो जेल रेडीमेड मार्केट से मिलती है वो नहीं यूज़ करनी, ठीक है जी। पहले आपने एलोवेरा लेके उसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर से जेल कैसे निकालनी है। आपने साइडों से आपने कट लगाना है और उसके बाद सेंटर से कट लगा के इसकी जेल निकालनी है। ये जो रेडीमेड जेल है उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। विंटर के लिए ऑयल बहुत बेस्ट है, जिनके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है और बाल उतरते हैं जिसकी वजह से बाल डल हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट है ऑयल। उसके अलावा आपके बालों की जो ग्रोथ है इसके साथ बहुत जल्दी होगी। ये ज़रूर करके देखें, आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा। ये मैंने जेल इस तरह से निकाल ली है। इस तरीके से जितनी जेल है उसकी डबल क्वांटिटी में मैंने ऑयल लेना है। ये मैंने माइक्रो में लगा के थोड़ी देर मेल्ट कर लिया। जितनी एलोवेरा जेल है उसकी डबल क्वांटिटी में ऑयल यूज करूंगी। इस तरीके से इसको अब मैंने चूल्हे पे रख देना, दरमियानी आग पे, दरमियानी आंच पे रखना है। ये देखें जी, ये मैंने चूल्हे पे रख लिया। खुले बर्तन में आपने बनाना है और ढक्कन दे के बनाना है, क्योंकि इसकी बहुत छींटें बाहर की तरफ आएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत लेस वाला ऑयल है क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल अभी बिल्कुल फ्रेश है। इसको हमने पकाना है अच्छी तरह कि इसमें नमी खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छी तरह इसको कुक करना है आपने, इसको बिल्कुल डिजोल्व कर देना इसके अंदर। जब इस सिचुएशन में आ जाए तो आपने आंच को बिल्कुल धीमा कर देना और ढक्कन दे देना। इसको डिजोल्व करना है एलोवेरा को। जिनके कलर्ड बाल हैं उनके लिए भी ऑयल बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये केराटिन जैसा इफेक्ट देता है, स्मूथ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है बालों को। कोकोनट ऑयल तो वैसे ही बहुत फेमस है बालों के लिए, लेकिन एलोवेरा मिक्स करके अगर आप इसको कुक करेंगे तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपने इसको डिजोल्व करना है जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए एलोवेरा। इसको आपने पकाते रहना। ये देखें, ऑयल का कलर भी थोड़ा सा इससे चेंज होगा क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा का असर देना है बिल्कुल। अगर जरा भी नमी रह जाएगी तो ऑयल खराब हो जाएगा। इस ऑयल को जरूर बनाकर देखें, यूज करके मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा है, क्योंकि मैं 2 साल से ये यूज कर रही हूँ। मुझे तो ये बहुत इफेक्टिव लगता है विंटर में। डैंड्रफ भी कंट्रोल में रहती है और बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं, कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा भी हेयर मास्क मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है पुरानी, आप उसको देख लें। अगर आपको वो इफेक्टिव लगता है आप वो भी जरूर करें। वो डल डैमेज बालों के लिए और ये डैंड्रफ और ड्राई बालों के लिए। ये देखें, इस तरीके से डार्क ब्राउन जब हो जाएगा फिर इसको आपने स्टेनर के साथ स्टेन कर लेना। इसमें अपना असर चला गया एलोवेरा का सारा। अब ये ऑयल खराब नहीं होगा क्योंकि इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया, इसमें नमी बिल्कुल खत्म कर लिया। इस तरह से स्टेनर के साथ आपने इसको स्टेन कर लेना और फिर थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद आपने इसको किसी भी जार के अंदर या किसी भी बोतल के अंदर डाल देना। गरम गरम को बोतल में नहीं डालना, ठंडा करके डालना। बाकी जो है वो मैं जब बोतल में या जार में डालूंगी तो तब स्टेन हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ये जार है, ये शहद का जार है, खुला हुआ है और इसको आराम से मैं इसमें डाल सकती हूँ। बाद में गर्म करने के लिए मैं इसको वार्मर में या माइक्रो में लगा के थोड़ा सा गर्म कर लूंगी। अगर आपके पास कोई केचप की एक्स्ट्रा बोतल है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा करने के बाद। ये भी इस टाइम ठंडा हो चुका है, गर्म नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये ज़रूर ट्राई करें, ये विंटर में बहुत ही बेस्ट ऑयल है। इसको जब भी आपने यूज़ करना है आपने इसको हल्का सा गर्म करके यूज़ करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना इसका, और इसको आपने कहीं पे भी स्टोर कर लेना। ये आपका 4 से 5 महीने तक खराब नहीं होगा ऑयल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें।
अल्लाह हाफिज।